हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माय कॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 13 में सबसे छोटी हूँ। इसमें इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बच्ची की मनोभावना को व्यक्त किया है, जिसमें बच्ची के माध्यम से कभी सदैव छोटी बने रहे ताकि माँ के लाड प्यार और उसकी ममता हमेशा मिलती रही, इसके बारे में बताया गया है। और इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसमें छोटी सी बालिका है, वो अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं सबसे छोटी हूँ, हे माँ हमेशा मैं छोटी ही बनी रहूँ और तेरी गोद में सोऊं, अर्थात मैं माँ हमेशा मैं छोटी बनी रहूँ और हमेशा आपकी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि माँ मैं तो हमेशा छोटी बनी रहूं, जिससे कि मैं आंचल तुम्हारी साड़ी का पल्लू पकड़कर हमेशा तुम्हारे साथ फिरती रहूं तेरे साथ, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, और इतनी छोटी रहूं कि कभी तेरा हाथ भी नहीं छोड़ू, बड़ा बनाकर पहले हमको, कि है माँ पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, कहती हो कि अब तुम बड़े हो गए। जब बच्चे बड़े हो जाते तो माँ बोलती है अब तुम बड़े हो गए हो, तो तू पीछे छलती है, कि पहले तो आप कहती हो कि तुम बड़े हो गए, फिर हमें बड़ा बनाकर छलती हो, ठगती हो। माता है माँ, तुम हमें बड़ा बनाकर हमें ठगती हो, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़ा बना देती हो, तो फिर हमारा हाथ पकड़कर हमेशा हमारे साथ नहीं रहती हो और हमारे साथ भी दिन रात नहीं फिरती हो। इसमें जो कवि है वो कहता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ हमेशा उनको अपने साथ रखती है, उनको अपने साथ सुलाती है, साथ खिलाती है, पर बच्चे बड़े होने पर माँ उनको बोलती है कि अब अपने आप अपना काम करो। अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें शुद्ध परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इसमें कवि कहता है कि है माँ मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। इसमें जो छोटी बालिका है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं तो कभी बड़ी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप अपने अपने हाथों से मुझे नहीं खिलाओगी और मेरा मुंह भी नहीं धोगी, और धूल से पोंछ, जो धूल मिट्टी के खिलौने हुए रहते हैं उनको भी तुम सज्जित अच्छे से धूल पोंछ सज्जित कर गात, और धूल मिट्टी से हमारे शरीर को पोंछकर सज्जित नहीं करोगी, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें शुद्ध परियों की बात, और हमारे हाथों में भी तुम खिलौने नहीं थमाओगे और हमें परियों की शुद्ध आनंद मिलने वाली परियों की कहानी भी नहीं सुनाओगी। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ अपने हाथों से उन्हें खिलाती है, उनका मुंह धुलाती है और उन्हें नहलाती धुलाती और सुंदर कपड़े पहनाकर और खिलौने भी अपने हाथों में पहुँच देती है, और बच्चों को जब बच्चे नहीं सोते तो उनको शुद्ध परियों की कहानी भी सुनाती है, बच्चों को कहानियां भी सुनाई जाती है। ऐसी बड़ी न हूँ, मैं तो ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, तेरा स्नेह न को, कि इतनी बड़ी नहीं होंगी माँ जिससे कि मैं तेरा स्नेह, तेरा जो लाड प्यार है उसको मैं न खोऊं, अर्थात जब मैं इतनी बड़ी नहीं होना चाहती जिससे कि तुम मुझे अपने हाथ से न खिला सको और नहीं हिला सको, तेरे आंचल की छाया में मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हमेशा मैं आपके आंचल की छाया में छिपी रहूं, निस्पृह निर्भय कहूँ,
और अपने आप को निर्भय किसी के बिना डर के रहूं, निडर होकर रहूं। दिखा दे चंद्रोदय, और मैं बिना डरे कहूं कि हे माँ मुझे चंद्रोदय, मुझे चंद्रमा के दिखा दो, जो चंद्रमा निकलता है उसे दिखा दो। छोटे छोटे बच्चे जिद करते हैं ना कि चंद्रमा दिखाओ, चंद्रमा की कहानी सुनाओ, तो इसमें ये बालिका भी अपनी माँ से ऐसे ही जिद करती है, कहती है। कविता से क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कि ये कविता है, इसमें सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? सबसे छोटा होने से बच्चे को माँ का पूरा प्यार और देखभाल मिलती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ का पूरा प्यार मिलता है, माँ अपने उनकी देखभाल करती है, वो चिंता रहित और निर्भय रहता है। और बच्चा जब छोटा होता है तो उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, न वो किसी प्रकार से डरता है। बड़ा होने पर अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से घिर जाता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको अनेक प्रकार की चिंता होती है पढ़ने लिखने की, तो वो उनको छोटे रहने पर ये चिंता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ में क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे रहना पसंद करोगे? इसमें कविता में जो ऐसी बड़ी न हूँ से क्यों कहा गया है, क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? बड़ा हो जाने पर बच्चे को माँ का स्नेह कम मिल पाता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ का स्नेह कम मिलता है, इसलिए बच्ची बड़ी होकर माँ के प्यार से वंचित होना नहीं चाहती। छोटा होना अच्छा लगता है, परंतु प्रकृति के अनुसार हमें निरंतर बड़े होते जा रहे हैं। और ये छोटा होना सबको अच्छा लगता है, पर ये प्रकृति का नियम है कि हमें समय के साथ बड़ा भी होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, आज से स्पष्ट करो, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इस कविता का आशय अर्थ बताना है कि हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती हो। बड़े हो जाने पर माँ पहले की तरह बच्चे का हाथ पकड़कर दिन रात उसके साथ नहीं फिरती, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ उनके हाथ पकड़कर उनके साथ नहीं फिरती है, क्योंकि बच्चा स्वयं घूमने फिरने लायक हो जाता है, क्योंकि बच्चा फिर स्वयं अपने आप घूमने फिरने लायक हो जाता है, इसलिए माँ हमेशा हाथ पकड़कर नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ के बहुत करीब होते हैं, तो इस कविता में उन बातों को बताना है। नजदीकी की स्थितियाँ इस प्रकार हैं। माँ की गोदी, नजदीकी की जो स्थितियाँ हैं वो हैं कि माँ की गोद, एक तो माँ की गोद है, में सोना, माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर चलना, कभी माँ का हाथ न छोड़ना, आंचल की छाया में निश्चित और निडर होकर छिपे रहने की इच्छा, और इतनी बड़ी न होने की इच्छा, माँ के साथ कभी न छूटे। कविता से आगे जो है उसमें तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है, इसमें जो कहा गया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या करती है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप दोगे, क्योंकि आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या काम करती है तो वो आप अपने आप राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? माँ सभी बड़े लोग छोटों को बड़ा होने का आशीर्वाद देती है, क्योंकि सभी माँ अपने बच्चों को, छोटों को बड़ा होने का आशीर्वाद देते हैं। माँ भी चाहते हैं कि उसकी संतान जल्दी बड़ी हो। जिस प्रकार बड़े लोग होते हैं वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उसी प्रकार माँ भी चाहती है कि उसकी संतान, उसके बच्चे जल्दी से बड़े हो। लेकिन बच्चों को लगता है कि माँ उन्हें बड़ा बनाकर उनसे अपना स्नेह और समीपता छीन लेती है, लेकिन बच्चे यूँ सोचते हैं कि माँ उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है, इसलिए उनको बड़ा बनाना चाहती है, इसलिए इसे माँ का छल बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में अपनी छोटी
बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो बच्चों को खिलाना, प्यार करना, हाथ पकड़कर चलाना, देखभाल करना, मुंह धोना, धूल पोंछना, सजाना, खिलौने देकर बहलाना, परियों की कहानी सुनाना, चांद दिखाना, हंसना आदि ये क्रियाएं जो बच्चों के साथ अपनी माँ, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ माँ करती है। तो इसमें आपको ये चारों क्वेश्चन राइट करना है और लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।